जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म पर। दोस्तों आज 3 अगस्त 2025 को बिहार पुलिस का जो अंतिम परीक्षा था दोस्तों आज समाप्त हो गया है। और उससे संबंधित मतलब कि आज जो एग्ज़ाम हुए उसमें कौन कौन से प्रश्न दोस्तों अलग अलग जिलों में पूछे गए हैं, वो कुछ प्रश्नों को दोस्तों हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, कुछ मिलाइएगा और दोस्तों कुछ और क्वेश्चन आपके पास होंगे तो हमें कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का जो क्लास जो पूछा गया है 3 अगस्त 2025 को। दोस्तों ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि हम अपने भाई बंधु जो मित्र हैं दोस्तों उनसे बात करके उनसे हम प्रश्न को पूछे हैं और दोस्तों ये लिखे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो आज का दोस्तों पहला प्रश्न था वो है कि BCCI का जो फुल फॉर्म दोस्तों पूछा था। आप क्रिकेट अगर देखते हो तो हमारे जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का दोस्तों नाम है BCCI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है, फॉर लगा दीजिएगा, फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है, ये याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न पूछा था कि BCCI के वर्तमान अध्यक्ष। तो BCCI के दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी, याद रखिएगा। रोजर बिन्नी, वही रोजर बिन्नी स्टुअर्ट बिन्नी के पिताजी हैं, रोजर बिन्नी, याद रखिएगा। पुष्प का स्त्री केसर भाग पूछा था दोस्तों। पुष्प में स्त्री केसर भाग कौन कौन होते हैं? तो पहला तो आपको अंडाशय पता ही होगा कि क्या होता है, ये आपका अंडाशय, ये आपका स्त्री केसर भाग है पुष्प का। उसके बाद वर्तिका का नाम सुने होंगे, वर्तिका, और एक इसी एक शब्द सुने होंगे वर्तिकाग्र। वर्तिका और इसी में लगा दीजिएगा ग्रह तो दोस्तों वर्तिकाग्र हो जाता है। ये दोनों इसी में मिलता है आपको। जो पुष्प का दोस्तों क्या है आपका, ये स्त्री वाला भाग है। मेजरान प्रथम चिप किस कंपनी ने बनाया था? ये मेजरान प्रथम चिप दोस्तों ये किसने बनाया था? तो ये माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी दोस्तों इसने बनाया था मेजरान प्रथम चिप। आगे है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होगा। जब लेड नाइट्रेट को जो जब गर्म कीजिएगा तो मिलेगा आपको N2O, क्या मिलेगा? नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होता है। तो कैंसर के उपचार में कौन सा दोस्तों समस्थानिक इस्तेमाल करते हैं? तो कोबाल्ट 60 का दोस्तों हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कोबाल्ट 60 मतलब कोबाल्ट 60 दोस्तों कैंसर के उपचार में ये काम आता है। आगे है तार केंद्र, जिसको हम लोग सेंट्रोसोम के नाम से दोस्तों जानते हैं। सेंट्रोसोम तार केंद्र को ही कहते हैं। तो ये किसमें पाया जाता है? तो तार केंद्र दोस्तों केवल और केवल किसमें पाया जाता है? तो ये केवल और केवल जंतु कोशिका जो एनिमल सेल होता है दोस्तों उसमें ये पाया जाता है। पादप में दोस्तों ये नहीं होता, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं RBI के सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहने वाले दोस्तों कौन व्यक्ति थे? तो ये जो दोस्तों वेनेगल रामाराव का नाम सुने होंगे आप, तो वो सबसे लंबे समय तक RBI के दोस्तों गवर्नर रह चुके हैं। वेनेगल रामाराव का नाम याद रखिएगा। ये सबसे लंबे समय तक आपके RBI के दोस्तों गवर्नर रहे। अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास है। प्रथम विश्व युद्ध से दोस्तों प्रश्न पूछा था, आपको बता दिए थे कि वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न पूछना ही पूछना है। तो प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों शुरू हुआ था, ये घटना होता है दोस्तों आपका 28 जून को शुरू नहीं हुआ, याद रखिएगा। ये 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार अपनी पत्नी के साथ दोस्तों, जिनका नाम फर्डिनेंड रहता है, वो जाते हैं दोस्तों कहाँ घूमने के लिए? तो सराजेवा में दोस्तों जाते हैं घूमने के लिए। वहाँ पर क्या होता है, काला हाथ का एक संगठन होता है, वो क्या करता है दोस्तों, उसकी हत्या कर देता है ऑस्ट्रिया के राजकुमार का। तो जो ऑस्ट्रिया होता है इससे दोस्तों नाखुश हो जाता है और सर्बिया कहता है कि जो हमारे राजकुमार की हत्या की उसके समक्ष प्रस्तुत कीजिए, हम आपको 1 महीने का टाइम देता है। लेकिन दोस्तों वो बात नहीं मानता है। तो इसके ठीक एक महीने बाद मतलब कि 28 जून को ये मामला शुरू हुआ और 28 जुलाई को दोस्तों ये आपका प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों क्या होता है, शुरू होता है। ऑस्ट्रिया क्या करता है, ऑस्ट्रिया जो है आपका और सर्बिया के खिलाफ दोस्तों युद्ध की घोषणा कर देता है, यहीं से शुरू होता है आपका, ये ध्यान दीजिएगा। संकीर्तन का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? ये संकीर्तन जो है दोस्तों आपका कहाँ से संबंधित है? तो बता देना चाहते हैं आपको, ये है आपका मणिपुर से। कहाँ से संबंधित दोस्तों? ये मणिपुर से, ये याद रखिए कहाँ से, तो मणिपुर से। आगे है कि 2025 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? 2025 में जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री दोस्तों आपको नाम पता होगा, शुभांशु शुक्ला। कौन है? शुभांशु शुक्ला दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। ये हमेशा इससे प्रश्न हमेशा पूछेगा। ये दूसरे भारतीय हैं दोस्तों जो अंतरिक्ष में गए हैं 1984 के बाद, राकेश शर्मा जी के बाद दोस्तों आपके यही गए हैं, याद रखिएगा। आगे है कि भारत का दशकीय जनसंख्या वृद्धि मतलब कि 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना, ये 10 साल का जो अंतर हुआ दोस्तों, तो हमारे देश की जनसंख्या में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ वो पूछ रहा है आपसे। तो दोस्तों देखा जाए तो 17.464% दोस्तों क्या हुआ है, जनसंख्या वृद्धि दोस्तों हमारे देश में हुई है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न पूछा था कि हुमायूंनामा के लेखक। तो हुमायूंनामा के लेखक दोस्तों हुमायूं की जो बहन थी, हुमायूं की बहन जिनका नाम था गुलबदन बेगम, क्या नाम था उनका?
गुलबदन बेगम, शॉर्ट में लिख रहे हैं गुलबदन, गु से गुलबदन, बे से बेगम हो गया। तो ये अपने भतीजे अकबर के कहने पर दोस्तों ये इनका जो आत्मकथा है, आत्मकथा मतलब कि इनका जीवनी हुमायूं का दोस्तों ये लिखते हैं, इनकी बहन है, याद रखिए किनके कहने पर, तो अकबर के कहने पर दोस्तों। आगे अगर पूछेगा कौन सी भाषा में लिखी गई है दोस्तों, तो ये फारसी भाषा में लिखी गई है, याद रखिएगा। सिर्फ जो बाबरनामा है वो तुर्की भाषा में लिखा गया है दोस्तों, बाकी जितने भी लिखे जाएंगे वो सब आपके फारसी भाषा में लिखे जाएंगे। आगे है कि बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष, बीपीएससी दोस्तों अगर पूछा कब ये बना था दोस्तों, तो ये 1949 में दोस्तों ये बना था। इसको संवैधानिक मान्यता दोस्तों संविधान लागू होने के बाद 1950 में मिल जाता है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों वो राजेंद्र धारी सिन्हा थे। कौन थे? राजेंद्र धारी सिन्हा, राजेंद्र धारी सिन्हा, ये याद रखिएगा। अभी मन्नू भाई रवि परमार है दोस्तों, याद रखिएगा, अभी उनके खिलाफ विद्रोह हुआ था अभी 17 बीपीएससी में। तो ये राजेंद्र धारी सिन्हा दोस्तों, इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि अभी एग्जाम देना है आपको बीपीएससी का, तो वहाँ पर यह प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष, बेलगाम अधिवेशन दोस्तों जब असहयोग आंदोलन को दोस्तों गांधी जी स्थगित करते हैं, तो बहुत सारे नेता क्या होते हैं कांग्रेस के, गांधी जी से दोस्तों नाखुश हो जाते हैं, बहुत सारे जेल में बंद हो जाते हैं, तो वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं रहता है गांधी जी के पास। तो गांधी जी एकमात्र दोस्तों अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, कांग्रेस अधिवेशन की बात कर रहे हैं, ये 1924 में दोस्तों होता है। गांधी जी दोस्तों एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगाम अधिवेशन की करते हैं। बेलगाम पूछेगा कहाँ है दोस्तों, ये कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में दोस्तों पड़ता है, ये ध्यान दीजिएगा। यहीं से दोस्तों शब्द आता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना दोस्तों आपका होता है 1925 में। कब होता है? 1925 में, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है कि 2025 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि, देखिए 2024 से पहले जो एग्जाम हो चुके थे वहाँ 2024 में पूछा था कि 2024 में कौन आए थे, तो आपको बता दिए थे फ्रांस के जो आपके राष्ट्रपति थे मैक्रोन दोस्तों, वो आए थे मैक्रोन। और यहाँ पर 2025 में आए हैं वो इंडोनेशिया के दोस्तों प्रधानमंत्री आए थे सुबियांतो। कौन आए थे? प्रोबो सुबियांतो दोस्तों, याद रखिएगा। 2025 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। किर्गिस्तान की दोस्तों राजधानी पूछा था, किर्गिस्तान की दोस्तों राजधानी कहाँ है? तो बिश्केक। कहाँ है ये? बिश्केक, याद रखिएगा। बिश्केक क्या है? किर्गिस्तान की आपकी राजधानी है। आगे है कि दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? दांडी यात्रा दोस्तों इसी से आपका क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है दोस्तों, तो ये आपका शुरू होता है 12 मार्च 1930 से। कहाँ से दोस्तों? साबरमती आश्रम से गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ दोस्तों निकलते हैं और 385 या 345 किलोमीटर बोलिएगा, और मील में पूछेगा आपसे तो 285 मील बोल सकते हैं दोस्तों। तो इतना क्या करते हैं, दूरी तय करते हैं, और दांडी पहुंचकर दोस्तों वहाँ पर नमक उठाते हैं एक मुट्ठी, समुद्र में छोड़कर दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की दोस्तों शुरुआत करते हैं। कब? तो ये 12 मार्च को चले दोस्तों, 6 अप्रैल को शुरू करते हैं ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो आपको पता है कि सरकार ने दोस्तों लोकसभा विधानसभा महिलाओं को 33% आरक्षण की बात की है, लेकिन ये दोस्तों जो अगला आपका परिसीमन आयोग दोस्तों गठित होगा उसके बाद दोस्तों ये क्या होगा आपका, ये आपका लागू होगा दोस्तों, मतलब 2026 में ही दोस्तों ये लागू देखने के लिए मिलेगा आपको। तो इसमें क्या है, इसमें दोस्तों कहा गया है कि 33% आरक्षण देगा, लेकिन कौन सा संशोधन थे दोस्तों? ये 106वां संशोधन में दोस्तों ये प्रावधान किया गया था, ध्यान दीजिएगा। हॉकी का खेल परिसर है, मतलब कि हॉकी दोस्तों कहाँ खेला जाता है? तो आपको पता है कि जिस तरह से क्रिकेट खेलते हैं मैदान पर दोस्तों, इस तरह से ये भी आपका जो घास का मैदान होता है दोस्तों, ग्रास फील्ड दोस्तों, वहाँ पर ये हॉकी खेला जाता है, ध्यान दीजिएगा। फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया। आगे पूछा था दोस्तों बीपीआरडी, ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिहार पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट दोस्तों इसका होता है। ये अगर देखिएगा क्या होता है हमको बताइएगा कि बोर्ड ऑफ पुलिस होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कमेंट करके बताइएगा हमें। लेकिन ये जो आप जिस विभाग में जा रहे हैं उसी से संबंधित है, ये याद रखिएगा। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, ये बना था 1995 में, याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन। आगे है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है दोस्तों वो एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय, मतलब कि एक ही दिशा में दोस्तों होता है, ये ध्यान दीजिएगा। रामधारी पे दिनकर जी का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? तो ये तो बिहार में तो हुआ था, लेकिन बिहार में कहाँ? तो बेगूसराय देखे हैं, बेगूसराय में सिमरिया गाँव का नाम सुनेंगे दोस्तों, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। बेगूसराय में दोस्तों सिमरिया नामक गाँव में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। आगे है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति दोस्तों ये आपका जो रूसी क्रांति है उसी को कहते हैं, ये 1917 में दोस्तों हुआ था।
अक्टूबर 1917 याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों बंगाल विभाजन के फलस्वरूप में दोस्तों लॉर्ड मिंटो है दोस्तों, वो क्या करता है, सांप्रदायिकता का दोस्तों बीज नहीं होता है, उसके मन में दोस्तों भावना उत्पन्न कर देना मुसलमानों के, उस तरह का दोस्तों भावना उत्पन्न कर दिया था। और अंततः जाकर दोस्तों 31 दिसंबर 1906 को दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। आगे है कि कपिल मुनि मेला कहाँ आयोजित किया होता है? तो दोस्तों कपिल मुनि मेला जो है आपका राजस्थान में, कहाँ पर? तो ये राजस्थान में दोस्तों आयोजित होता है, ये ध्यान दीजिएगा। राजस्थान में बोलिएगा कहाँ पर? तो बीकानेर में दोस्तों। चीनी क्रांति, तो चीनी क्रांति दोस्तों होता है आपका 1911 में, संन्यास सेन दोस्तों इसको करते हैं। कौन करते हैं? संन्यास सेन करते हैं 1911 में। कब? 1911 में दोस्तों। अब ये क्वेश्चन में वो डाउट थे, वो पूछ रहे हैं तो चीनी क्रांति चीन में तो बहुत सारे क्रांति हुई है। अब वो कुछ सांस्कृतिक बोले तो चीनी सांस्कृतिक क्रांति भी दोस्तों हुआ है 1966 में। चीनी सांस्कृतिक क्रांति भी आपको 1966 में दोस्तों होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और चीनी क्रांति बोलेगा तो 1911 में दोस्तों। रामचरितमानस के दोस्तों लेखक कौन थे? तो रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास, इससे आप परिचित होंगे। तुलसीदास जी रामचरितमानस दोस्तों लिखे हैं, इनका भी नाम याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे है तिमोर लिस्ते की राजधानी, तो तिमोर लिस्ते की राजधानी दोस्तों दिल्ली है। कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली मतलब हमारी दिल्ली नहीं है, ये दोस्तों दिल्ली आपका पड़ता है, ये दिल्ली अलग है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान दोस्तों केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान बोलेगा तो उड़ीसा में दोस्तों, वहाँ कटक है दोस्तों, उड़ीसा का कटक प्रांत दोस्तों, वहाँ पर राष्ट्रीय है। और आपसे अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो फिलीपींस की जो दोस्तों एक प्रांत वहाँ पर मनीला दोस्तों, वहाँ पर आपको ये है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन दोस्तों कब लागू हुआ था? तो ये 1968 में दोस्तों लागू हुआ था। 1968 में पहली बार दोस्तों लागू हुआ था। अब तक बिहार में 8 बार दोस्तों लागू हो चुका है राष्ट्रपति शासन। बिहार के वर्तमान राज्यपाल दोस्तों का जो वर्तमान राज्यपाल उन्होंने क्रम पूछा था, ये कौन से नंबर के हैं? तो अभी आरिफ मोहम्मद है दोस्तों, जो 42वें क्रम के हैं। किस क्रम के हैं? तो 42वें क्रम को दोस्तों वो राज्यपाल है हमारे बिहार के। भूटान की मुद्रा का नाम पूछा दोस्तों, भूटान की मुद्रा क्या है? तो न्यूगल्ट्रम दोस्तों इसकी मुद्रा का नाम है, ये ध्यान दीजिएगा। विश्व वन जीव दिवस दोस्तों मनाया जाता है कब? ये 3 मार्च को मनाया जाता है, 3 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है, ये भी याद रखना है आपको। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड बोले तो ये दोस्तों दुग्ध उत्पादन या दुग्ध संबंधी दोस्तों, इसके शुरू करने वाले कौन है दोस्तों? जनक बोलेंगे तो आपके वर्गीज कुरियन दोस्तों आ जाएंगे। यूक्रेन की राजधानी दोस्तों पूछा था, यूक्रेन की राजधानी दोस्तों कीव है। कहाँ है? कीव, याद रखिएगा। यूक्रेन की राजधानी कीव, यहीं के दोस्तों जो प्रशासक हैं आपके जेलेंस्की यहीं के हैं दोस्तों, जो अभी तक हार नहीं माने हैं, रूस से भी लगातार युद्ध तो चल रहा है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये उत्तराखंड में, कहाँ पर है? ये दोस्तों यूके में है, मतलब कि उत्तराखंड में है। आगे है कि इनसेट का फुल फॉर्म पूछा था, तो ये होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम दोस्तों, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम होता है, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म। आगे है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों 2024 में दिया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कारों को पता है कि जो प्रशिक्षक होते हैं दोस्तों उनको दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। जो टीचर होते हैं समझिए किसी भी खेल के, उसके उनको दिया जाता है दोस्तों। तो 2024 में किनको मिला है? तो सुभाष राणा को। किनको मिला दोस्तों? सुभाष राणा को, ये ध्यान दीजिएगा, सुभाष राणा को 2024 का दोस्तों करंट आपसे पूछा था। सिक्किम की राजधानी दोस्तों कहाँ है? तो सिक्किम की राजधानी दोस्तों गंगटोक है, ध्यान दीजिएगा। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.6 होता है, 6.6 होता है दूध का पीएच मान। आगे है, अगला प्रश्न पूछा था आपसे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म दोस्तों आपका होता है 540 में, 540 BC में। कहाँ पर? तो लुम्बिनी नेपाल में, लुम्बिनी नेपाल में दोस्तों, याद रखिएगा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश कब हुआ था? जो अहमदाबाद में देखें दोस्तों घटना हुआ, इसमें बहुत हाथों हाथ मतलब कि बहुत सारे लोग दोस्तों से मारे गए, मतलब कि उनकी मृत्यु हुई दोस्तों ये घटना से दोस्तों। बूढ़े बच्चे, बहुत सारे बच्चे, एक परिवार का 3 बच्चा, उनके पूरा परिवार दोस्तों क्या हुआ इस घटना में दोस्तों उनका हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों जो अहमदाबाद हुआ था ये आपका 2025 की घटना है, जून में हुआ था। कब? जून। अगर डेट बताएं तो 14 जून को, 14 जून 2025 को दोस्तों को ये घटना है अहमदाबाद प्लेन क्रैश। महाराष्ट्र में गणेश पूजा या गणेश चतुर्थी दोस्तों याद रखिएगा किसने शुरू किया था? तो गणेश उत्सव या आपको बोले शिवाजी उत्सव दोस्तों शुरू करने वाले महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा। लाल बाल पाल का नाम सुने होंगे, तो बाल तिलक शुरू किए थे। त्रिवेणी में कौन सा मास है? त्रिवेणी नहर के बारे में सुने होंगे, गंडक नदी पे जो पश्चिमी चंपारण में दोस्तों है। और यहाँ त्रिवेणी में समास पूछा, तो त्रिवेणी, तो यहाँ पर संख्या को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है? त्रि संख्या को। जब संख्या को दिखाएगा दोस्तों कोई भी शब्द तो वो कहलाता है आपका कौन?
तो द्विगु समास क्या कहलाता है? द्विगु समास। समास अगर आप पढ़े होंगे आप तो वहाँ पर जो संख्या को दर्शाता है वो कहलाता है आपका द्विगु समास। मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? मिस्र की देन बोले, मिस्र की सभ्यता बोले तो नील नदी, नील नदी किनारे विकसित हुई थी, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि गौरा किसकी रचना है? तो गौरा दोस्तों महादेवी वर्मा की है। किनकी है? महादेवी वर्मा की दोस्तों गौरा है, ये ध्यान दीजिएगा, महादेवी वर्मा। बहुत अच्छी कहानी है ये गौरा, गाय पर आधारित है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो हमारे भारत के दोस्तों 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ध्यान दीजिएगा। दिरहम कहाँ की मुद्रा है? दिरहम दोस्तों यूएई की है, संयुक्त अरब अमीरात की, यूएई दोस्तों, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दोस्तों। जवाहर योजना कब शुरू हुआ था? तो जवाहर योजना दोस्तों शुरू हुआ था 1989 से 1989 में दोस्तों ये शुरू हुआ था। बरौनी तेल रिफाइनरी किस राज्य में है? तो हमारे बिहार में ही है। बिहार में कहाँ, कौन जिला? तो बेगूसराय, बेगूसराय याद रखिएगा, बेगूसराय में बिहार में है दोस्तों। स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे? तो आपको पता है कि 1893 में स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए आते हैं अमेरिका। अमेरिका का जो शिकागो प्रांत है दोस्तों, वहाँ पर क्या आते हैं, जाकर शामिल होते हैं और वहीं पर दोस्तों ऐसा भाषण देते हैं अमेरिका के भाई और बहनों बोल करके कि मतलब जो हॉल होता है, हॉल में तो तालियों की गड़गड़ाहट से मतलब इतना गूंज उड़ जाता है कि इनको दोस्तों वहाँ पर उपाधि मिल जाता है तूफानी हिंदू का दोस्तों, तूफानी हिंदू का। इस तरह से दोस्तों हम कुछ क्वेश्चन देख लिए। तो आपके लिए एक और अति आवश्यक सूचना दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो टेलीग्राम पर क्या किए हैं, होमवर्क सीरीज दोस्तों शुरू किए हैं। ये आप लोग के लिए है दोस्तों। आप लोग मांग कर रहे थे कि सर हम लोग का सिलेबस कवर नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोग बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे लिए और आपको पता चल गया होगा कि ऊपर नीचे मतलब करने से, 1 महीना का तैयारी करने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको पता है कि रिजल्ट आपको लाना है तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। मेहनत करना मतलब कि आपको दोस्तों जो आपके पास जो भी बुक है दोस्तों उसको पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि 1 महीना किसी का दोस्तों नोट्स ले करके बस 1 महीना पढ़ लिए तो काम, वैसे दोस्तों काम नहीं होता। तो ये सबको ध्यान में रखकर दोस्तों आपके लिए हम एक होमवर्क लाए हैं, बिल्कुल फ्री है, याद रखिएगा, इसका कोई चार्ज नहीं है। एकदम टेलीग्राम पर दोस्तों एकदम बिल्कुल ऐसा एकदम अलग हम लाए हैं। नहीं तो टेलीग्राम पर दोस्तों बहुत सारे आपको क्यूज तो कराते हैं, पैसा भी लेकर कराते हैं आपसे, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं जिस तरह से हम कराएंगे आपको। यहाँ पर सभी बुक को दोस्तों हम क्या किए हैं, जो आप बुक पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर दोस्तों आपको सहयोग करेंगे, आपको दोस्तों मदद करेंगे आप बुक पढ़ने के दोस्तों। यहाँ पर लूफेंट आप चाहते हैं पढ़ना, लूफेंट रहेगा, ऑब्जेक्टिव लूफेंट रहेगा, लेकिन साफ साफ दोस्तों आपका चलेगा क्या, तो आपका चलेगा घटना चक्र। उसके बाद दोस्तों हम क्राउन से भी क्वेश्चन आपको सेट करके देंगे, कोई भी चैप्टर हो दोस्तों। तो ये मतलब कोई भी, हम अभी पॉलिटी का तो शुरू किए, अभी पॉलिटी का शुरू किए, पॉलिटी हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया, भारत में संवैधानिक विकास दोस्तों। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। जुड़कर दोस्तों इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में दोस्तों दे देंगे। जुड़ करके दोस्तों आप जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस दोस्तों शुरू कर दिए, क्योंकि अभी बिहार में आने वाली वैकेंसियाँ बाकी है। अगर आप बिहार पुलिस में ही जाना चाहते हैं तभी दोस्तों, अगर मान लीजिए भूलवश दोस्तों इसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन आपका तैयारी मजबूत है, या मान लीजिए सिलेक्शन हो भी गया तो इसमें तो भाई आपको जीवन नहीं काटना है ना, आगे दरोगा भी तो देना है। दरोगा देने के लिए भाई आपको अपना बेस मजबूत करना ही पड़ेगा। 1 महीना 2 महीना से कुछ होने वाला बात नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद, किसी के भरोसे दोस्तों नहीं रहिए, कोई आपको कुछ करने वाला नहीं है। आप अपना मेहनत कीजिएगा, आप धीरे धीरे अपने समझ में आ जाए कैसे क्या करना है। बस हम तो आपके बस सहयोगी रहेंगे दोस्तों, आपको मदद करेंगे, बताएंगे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो बताए हैं कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ प्रैक्टिस भी करना है। तो प्रैक्टिस के लिए देखिए हम क्या किए हैं, जो होमवर्क सीरीज हमारा है, तो डेली का टारगेट क्या है हमारा है, तो जो भी टॉपिक रहेगा उसका वीडियो क्लास आपको मिल जाएगा। सबसे पहले वीडियो क्लास मिल जाएगा, क्लास पीडीएफ मिल जाएगा, एमसीक्यू पीडीएफ मिल जाएगा, टॉपिक टेस्ट मिलेगा दोस्तों। टॉपिक टेस्ट मतलब होगा क्यूज बोर्ड पर रात को 9 बजे डेली, याद रखिएगा। जो आपको एमसीक्यू पीडीएफ मिलेगा वो दोस्तों क्या होगा, एसएससी जो एग्जाम लिया है वो उसका पीवाईक्यू मिल जाएगा, रेलवे जो लिया है उसका पीवाईक्यू मिल जाएगा, अलग अलग जो स्टेट हैं दोस्तों वहाँ का जो पीसीएससी एग्जाम हुआ उसका पीवाईक्यू मिल जाएगा। ये जब कर लीजिएगा पूरा आप, तो अलग से आपको बीपीएससी का दोस्तों वो टॉपिक से देंगे क्वेश्चन कि देखिए कौन कौन से बीपीएससी किस किस एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न चैप्टर से पूछें, ताकि आपको भी थोड़ा सा मनोबल दोस्तों बढ़ा रहे, थोड़ा लगे कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो ये हमारा दोस्तों उद्देश्य है आप लोग के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ किसी पद पर जाएँ, कोई सरकारी नौकरी में मतलब कोई सरकारी पद पर दोस्तों जाएं, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत कैसे करना है, किस दिशा में करना है दोस्तों, सारी जानकारी हम आपको देंगे। बस हमारे वीडियो को दोस्तों धीरे धीरे अपने दोस्तों को भी इसको बताइए कि वो भी क्या करें,
कि किसी दूसरे चीज़ के चक्कर में ना पड़े, 1 महीना 2 महीना के टारगेट के चक्कर में दोस्तों ना पड़े। 1 महीना 2 महीना में दोस्तों आपको नौकरी होने वाला नहीं है, बस ऐसा ही समय निकलता जाएगा और दोस्तों आप पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। आप पे जो आपके घर के परिवार के लोग हैं, आस पड़ोस के जो लोग हैं दोस्तों, आप पे दबाव बनाते रहेंगे। प्रेशर दबाव मतलब बनाते रहेंगे, मतलब 2-4 बात बोलेंगे दोस्तों, क्या आपके ऊपर एक तरह का दबाव ही है, वो क्या आपके ऊपर एक तरह का दबाव है दोस्तों। तो इस दबाव को बनने नहीं दीजिए, अपना मेहनत दोस्तों खुद कीजिए। और जो बोलते हैं सेल्फ स्टडी जब करना आप शुरू कर दिएगा ना, कि फिर दूसरे के भरोसे नहीं रहिएगा। मतलब किसी कोचिंग क्लास हम करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं कि नहीं कीजिए, लेकिन तब तक सेल्फ स्टडी नहीं कीजिए। कोचिंग क्लास में जाते होंगे तो आपको टीचर बताता होगा यही कि हम तो भाई आपको बताएंगे 2 शब्द, लेकिन पढ़ना है आपको 4 शब्द खुद से, याद रखिएगा। वो बस खाली आपको रास्ता दिखाते हैं, बस क्या करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। जैसे गौतम बुद्ध महावीर हो गए, तो क्या सबको थोड़ी मतलब कि वो मतलब कि परिनिर्वाण दिलवा दिए थोड़े ही, वो तो बस मार्ग बताएं कि हाँ आपको इस मार्ग पर चलना है। तो जो कोचिंग क्लास जो भी होता है दोस्तों, मार्ग बताते हैं। अब वो मार्ग दोस्तों आप खुद अपने आप में क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, ये हम बताना आपको चाहते हैं। और एक होता है मोटिवेशन दोस्तों, किसी के द्वारा बोली गई बातों को सुनकर मोटिवेट होना से बेहतर होता है कि अपने आप की परिस्थितियों को देखिए, अपने माता पिता की परिस्थितियों को देखिए दोस्तों। उससे जो आप मोटिवेट होइएगा ना, वो किसी दूसरे शब्द से सुन करके, किसी लाइन को बुक में पढ़ कर दोस्तों वो मोटिवेशन आपको नहीं मिलेगा। जो आप अपने खुद की मोटिवेशन, मतलब खुद की परिस्थितियों को देख करके, अपने माता पिता की परिस्थितियों को देख कर दोस्तों जो मोटिवेट होइएगा, वो लंबे समय तक रहेगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो आपको कहीं भी कोई आदमी 2-4 बात बोल दे रहा है तो आप उसके लिए मोटिवेट हो जा रहे हैं, या आपको दोस्त बोल रहा है, अपने दोस्त बोल रहे हैं कि हमको मोटिवेट करते रहना, हम थोड़ा मोटिवेट करेगा तो हम पढ़ाई में करते रहेंगे। तो वो दोस्तों मोटिवेशन जो होता है वो कुछ क्षण के लिए होता है, कुछ दिन के लिए रहेगा, लेकिन फिर दोबारा आप उसी अवस्था में दोस्तों आ जाइएगा। लेकिन आप अपनी परिस्थितियों को देख करके, अपने माता पिता की परिस्थितियों को देख कर दोस्तों जो मोटिवेशन आपको मिलेगा, वो दोस्तों जीवन पर्यंत रहेगा। और उसी में दोस्तों वो मोटिवेशन आपको जब आप अपना हासिल करना शुरू कर दीजिएगा, तब दोस्तों आपको मुकाम हासिल करने से कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं बता दे रहे हैं। बस हम तो दोस्तों आपको यही बताएंगे, ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। तैयारी कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल के लिए आप ही लोग के लिए दोस्तों मांग परी किए हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवा रहे हैं। आप एक बार जुड़ कर देखिए, अच्छा नहीं लगा दोस्तों लीव कर दीजिएगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको हम बंदिश बना लेंगे, कैद कर लेंगे, आप लीव कर दीजिएगा, बिल्कुल लीव कर दीजिएगा। चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतना तक हम बोल दिए, लेकिन एक बार जुड़ कर तो देखिए, बहुत दोस्तों आपको पसंद आएगा। बाकी अपने खुद दोस्तों अपने तैयारी को मजबूत कीजिए। कोई भी दिक्कत समस्या हो दोस्तों हमें कमेंट कीजिए, हम उसमें दोस्तों कुछ ना कुछ आपको सजेशन जरूर देंगे, उसमें सहयोग करेंगे जरूर दोस्तों। बाकी मन ला के पढ़िए दोस्तों, धन्यवाद।